मैं फिर से हूँ आप लोगों के सामने एक नए मैसेज के साथ। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके कॉन्टिन्यूस सपोर्ट के लिए, आपके लाइक्स, कमेंट्स, फीडबैक एंड शेयर्स के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप में से किसी एक की ज़िंदगी में भी मेरे वीडियोस के थ्रू, मेरे मैसेजेस के थ्रू पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट। सो अब मैं डिस्कशन स्टार्ट करने जा रही हूँ आज के मैसेज के बारे में। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ लैंग्वेज के बारे में। अक्सर हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम सब इस तरह के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम लोगों को जज कर रहे होते हैं, उनकी सिविलाइजेशन, कि वो कितने सिविलाइज्ड हैं कि नहीं, वो कितने पढ़े लिखे हैं। इस चीज़ का रिफ्लेक्शन, इस चीज़ का जजमेंट हम अक्सर उनके लैंग्वेज, उनके टॉकिंग स्टाइल से लगाते हैं। कि अगर कोई इंसान अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहा, यूजुअली जो आजकल हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है, तो वी एक्चुअली judge them. Oh, he is speaking or she is speaking so good English. So he is very educated. He is highly educated, very impressive, right? तो सबसे पहले इसको और डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं लैंग्वेज के बारे में बात करती हूँ कि ये लैंग्वेज है क्या। लैंग्वेज जो हम सब लेकर पैदा होते हैं नेचुरली, हमें इसमें स्किल्ड होने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वी ऑल आर स्किलफुली इनहेरिटिंग दिस बाय दैट गॉड। वी आर गिफ्टेड विद दैट स्किल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज विच इज अ बॉडी लैंग्वेज। इनफैक्ट हम जब भी बात करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है उसका ज़्यादातर प्रोपोर्शन हमारी बॉडी लैंग्वेज बनाती है, विच मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन द पर्सन जो सामने सुनने वाला होता है। एंड इस चीज़ को आप खुद भी विटनेस कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, जो बोलने भी नहीं लगा, वो बहुत अच्छे ढंग से हमें समझ सकता है। हम थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज वो डिकोड भी कर लेता है हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस को, जो कि वर्बल लैंग्वेज के फॉर्म में होता है, और वो अपनी थॉट्स को, अपनी इंटेंशंस को कन्वे भी कर देता है हमें बहुत खूबसूरत तरीके से। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लैंग्वेज इज एक्चुअली जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम अपने इंटेंशंस, अपने थॉट्स, अपनी मैसेज, अपनी नॉलेज को कन्वे करते हैं खुद से दूसरे तक। दैट इज जस्ट अ लैंग्वेज। एंड सोसाइटी में जिस तरह से मॉडिफिकेशंस आते रहे, चेंजेस होते रहे, लैंग्वेजेस डेवलप होती रही, तो आज सोसाइटी में हम देखते हैं थ्रू आउट वर्ड हम देखते हैं कि कितनी सारी लैंग्वेजेस, नेशनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें से हम इंग्लिश को क्लासीफाई करते हैं एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। लैंग्वेज को सीखना अच्छी बात है, बट दैट शुड बी अ चॉइस, राइट? ये पर्सन की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या बोलना पसंद करता है, अपनी बात को किस तरह से कन्वे करना चाहता है। इट शुड नेवर बी अ बेसिस कि हम किसी के स्किल्स को उस बेसिस पे जज करें। जैसे कि अगर कोई एक डॉक्टर को हायर करना है तो उसकी स्किल्स एज अ डॉक्टर कितनी अच्छी हैं वो मायने रखती हैं। कोई इंजीनियर अगर हमें हायर करना है तो उसकी स्किल्स एज एन इंजीनियर कितनी अच्छी हैं ये मायने रखती हैं। वो अगर इतने अच्छे से इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज नहीं भी बोल पाता तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर लैंग्वेज ही एक क्राइटेरिया है उसकी स्किल का, तो बेशक आप उसके बेसिस पे जज कीजिए। लेकिन इन जनरल आई वुड रिक्वेस्ट कि एक पर्सन को उसकी सिविलाइजेशन को लेकर, उसके मैनर्स को लेकर, उसके एजुकेशन को लेकर, उसके स्किल्स को लेकर लैंग्वेज के बेसिस पे हमें जज कभी नहीं करना चाहिए। सोच के देखिए कि लेट्स से सामने एक पर्सन है, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकता है, और लेट्स से मैं उससे बात कर रही हूँ, मैं उससे रीजनल लैंग्वेज में भी बात कर सकती हूँ और मैं उससे इंग्लिश में भी बात कर सकती हूँ। ये दोनों ही मेरी स्ट्रेंथ हैं। लेकिन अगर मैं सामने वाले पर इन्फ्लुएंस बनाने के लिए इंग्लिश में बात करती हूँ, वुड इट बी फेयर टू दैट पर्सन? वुड इट बी फेयर इवन टू मी?
आप सोच कर देखिए 2 मिनट के लिए, क्योंकि देखिए अगर मैं सामने वाले से उसकी लैंग्वेज में जिसमें वो कंफर्टेबल है उसमें ना बात कर कर अपनी किसी और लैंग्वेज में बात करती हूँ, तो ना ही तो जो मैं उसे कन्वे करना चाहती हूँ वो कन्वे हो पाएगा, और ना ही जो उसे कन्वे करना चाहिए वो समझ पाएगा। तो हम लोगों का कम्युनिकेशन कैसे होगा? अक्सर इम्प्रेशन बनाने के लिए लोग बहुत हाई फाई न्यू वर्ड्स अपनी वोकैब में ऐड करते हैं, एज वेल एज उसको प्रैक्टिस में भी लाते हैं। आई डोंट से कि इट्स अ बैड थिंग, लेकिन अगर आप अपनी बात को कन्वे करते हुए उन वर्ड्स का बहुत ही कैजुअली यूज करते हैं और बिना इस चीज का ध्यान रखें कि एक्चुअली सामने वाले को उसका मीनिंग कन्वे हो भी पा रहा है कि नहीं, और आप उसे प्राउड के साथ यूज कर रहे हैं, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू यूज सच अ लैंग्वेज। मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था और बहुत अच्छा था ये कि, और मैंने खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप एक ऑथर हैं, अगर आप एक स्पीकर हैं, तो जितनी सिंपल लैंग्वेज को आप इस्तेमाल करेंगे, जितनी इजी गोइंग लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करेंगे, आप उतने ही अच्छे ऑथर, राइटर या स्पीकर होंगे। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का सबसे बड़ा मकसद है कन्वे करना, और अगर आप वो नहीं कर पा रहे सो इट इज यूजलेस। तो आज के मैसेज से मैं यही कंक्लूड करूँगी कि आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो भी लैंग्वेज आपकी, वो चाहे रीजनल लैंग्वेज है, चाहे नेशनल लैंग्वेज है, चाहे वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। यू शुड नॉट फील inferior in speaking that. ओके? दूसरी बात, आप दूसरों को भी inferior ना फील कराएं ये कहकर कि ओह तू तो गवार है। क्यों? क्योंकि तू रीजनल लैंग्वेज बोलता है। तू तो पढ़कर भी गवार का गवार है। क्यों? क्योंकि तू अपना जो लोकल एक्सेंट था उसको नहीं छोड़ पाया। नहीं, प्लीज ऐसा कहकर किसी को भी डिमोटिवेट ना करें, बल्कि उसको अप्रिशिएट करें। और ठीक है, आपका डिजायर है, आप ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस को बोलना चाहते हैं, अपने वोकैब में ज्यादा से ज्यादा नए वर्ड्स को डालना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। बट इसके बेसिस पे दूसरे को जज ना करें, दूसरे को इन्फीरियर ना फील कराएं। यू शुड रिस्पेक्ट देयर चॉइस। तो फिर मिलेंगे हम एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।